अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामिक डिस्कवरी स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़े के बारे में बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, हमारे इस चैनल इस्लामिक डिस्कवरी स्टूडियो को नए लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है, तो इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नाजरीन, ये तब की बात है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस थी। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको साथ लेकर मुल्क शाम के सफ़र के लिए रवाना हुए। जब ये तिजारती काफ़िला सरज़मीन शाम में बसरा शहर के अहम तिजारती मंडी के करीब पहुंचा तो वहां पड़ाव डाल दिया। वहीं करीब एक गिरजा घर था जिसमें जर्जिस नामी एक ईसाई इबादत गुजार राहिब रहता था, जो कि बहीर राहिब के नाम से मशहूर था। अहले तहकीक के नज़दीक बहीर राहिब मुशरिक या बुत परस्त न था। वो तमाम आसमानी किताबों का आलिम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इलामात इन आसमानी किताबों में मज़कूर थी उनसे बखूबी वाकिफ़ था। उससे पहले भी इसके गिरजा घर के पास तिजारती काफ़िले गुजरते रहते, मगर ये राहिब कभी किसी की तरफ मुतवज्जे न होता। लेकिन नाजरीन, जब इस बार हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कारवान तिजारत इस गिरजा घर के पास ठहरा तो इस राहिब ने अपनी खानकाह में से देखा कि काफिले वालों में से एक नौजवान पर बादल साया किए हुए हैं। राहिब अपनी बसीरत से पहचान गया कि ये नौजवान खसूसी अहमियत का हामिल है। अब ये राहिब खिलाफ मामूल अपनी इबादत गाह से बाहर निकल आया और तजस्सुस वाली नज़रों से एक एक को देखने लगा। फिर जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और पुकार उठा, यही है सरदार दो जहानों का, यही है रसूल परवरदिगारे आलम का, जिसको अल्लाह ने जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ? नाज़रीन, राहिब ने बताया कि जब आप लोग सब पहाड़ की घाटी से निकले तो उस वक्त मैं अपनी इबादत गाह से आप सब की तरफ देख रहा था। मैंने देखा कि इस नौजवान पर बादल साया किए हुए हैं। फिर मैंने देखा कि कोई दरख्त, कोई पत्थर या कोई भी चीज ऐसी ना थी जिसने सजदा ना किया हो, और पत्थर और दरख्त नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करते। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहरे नबूवत की वजह से पहचान चुका हूँ, जो आपके कंधे के नीचे नर्म हड्डी के पास है। हम उन्हें अपनी किताबों में पाते हैं। राहिब ये कहकर वापस गया और तमाम काफिले वालों के लिए खाना तैयार करवाया। जब खाना तैयार हो गया तो सब खाने के लिए हाजिर हो गए, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न थे। राहिब के दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट चराने आसपास निकल गए हैं। एक आदमी को भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। सब लोग जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे वहां कोई सायादार जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजूद न थी। सायादार जगह ना मिलने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में ही बैठ गए तो दरख्त की शाखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गईं। नाजरीन, ये राहिब इन सारे मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देख रहा था। इसने हज़रत अबू तालिब से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है। लेकिन राहिब ने कहा कि उसके इल्म के मुताबिक इस लड़के के बाप जिंदा नहीं है। हज़रत अबू तालिब ने कहा, ये हकीकत है, इनके बाप जिंदा नहीं है। इसके बाद राहिब ने हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम निशानियां मौजूद हैं जो आसमानी किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी के मुतालिक बताई गई हैं। अगर शाम के यहूद व नसारा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये निशानियां पहचान ली तो मुझे डर है कि वो कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को नुकसान ना पहुंचा दें। चुनाचे राहिब के मशवरे पर हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाज़ गुलामों की मदद से आपको वापस मक्का भेज दिया। इस वाक़े के बाद हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी शाम के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं लेकर गए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।